चाहती हूँ, एंड आई एम ग्लैड कि चाहे आईआईटी बाबा के माध्यम से ही सही ये लोगों को, जो बहुत बेसिक चीज़ है लोगों को लेकिन इतनी बड़ी लग रही है, तो चाहे उनके माध्यम से ही सही ये सामने तो आई, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज़ बोली अपने एक वीडियो में कि अध्यात्म में ये जो पेरेंटिंग है यही सबसे बड़ी समस्या है। ये पेरेंटहुड का ये जो कन्फ्यूजन है ना, ऐसा कुछ सेंटेंस बोला, एग्जैक्ट सेंटेंस मुझे नहीं याद, और मैं बिल्कुल सहमत हूँ। क्योंकि यही मैं बोलती आ रही हूँ कि सेल्फ अवेयरनेस में आपको अवेयर होना है, हर रिलेशनशिप के बारे में अवेयर होना है। अगर आप खुद के प्रति अवेयर नहीं है, सेल्फ लव नहीं है, तो कोई रिलेशनशिप आपको कुछ पार नहीं करवा सकती। कोई रिलेशनशिप में आप खुश नहीं हो सकते। तो चाहे वो पेरेंट हो या कोई भी, सबसे पहली ड्यूटी आपकी खुद के प्रति है, खुद की स्पिरिचुअल एवोल्यूशन के प्रति। बाकी हर रिलेशनशिप सिर्फ जरिया है। कोई रिलेशनशिप को आपने अपनी अंदर की सच से बड़ा नहीं बना देना है। अपने जो जवाब ढूंढ रहे हैं, ईश्वर की खोज, जो कि आपकी खुद के ही अंदर की सेल्फ अवेयरनेस का हिस्सा है, उससे बड़ा नहीं बना देना है। आप वही खोज आपके बर्थ का पर्पस है। हाय एंड वेलकम, और वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल। मेरा नाम शुचि है। मैं एक आईएनएफजे अवेकन एम्पैथ, एक हीलर और लाइट वर्कर हूँ। पिछले कुछ सालों से मैं स्पिरिचुअल असेंशन, अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी के तहत बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाती आ रही हूँ, डीप डाइव वीडियोस, नॉट जस्ट सुपरफिशियल वीडियोस। और इन वीडियोस में रिलेशनशिप्स एक बहुत अहम हिस्सा रही हैं, चाहे वो डिसफंक्शनल रिलेशनशिप्स हो, ट्रॉमा बॉन्ड्स हो, कार्मिक बॉन्ड्स हो, नार्सिसिज्म हो, नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्योंकि जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, रिलेशनशिप्स जो हर एक को ही मिलती हैं ज़िंदगी में, अच्छी, बुरी, मिक्स्ड, टॉक्सिक, हेल्दी, वो सबसे पहला लेसन होती है हमारी स्पिरिचुअल एवोल्यूशन के लिए, और उनका कोई पर्पस नहीं होता एक्सेप्ट फॉर आवर स्पिरिचुअल असेंशन। तो इस वीडियो में मैं एक ऐसा क्वेश्चन एड्रेस करने वाली हूँ जो हाल ही में मुझसे पूछा गया है। तो इस आपके कमेंट्स और मेरी क्लैरिटी टाइटल के तहत मैंने उसी क्वेश्चन को चूज किया है। और ये क्वेश्चन बेसिक एक तरह से आईआईटी बाबा, जो आजकल शायद इंडिया में बहुत वायरल हो रहे हैं, उनको उनके रिगार्डिंग है। लेकिन ये क्वेश्चन मैंने इसलिए चूज़ किया, क्योंकि इसलिए नहीं कि वो उनके रिगार्डिंग है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन इन्हीं सारे टॉपिक से रिलेट करता है, टॉक्सिक पेरेंटिंग के, जो कि मेरे वीडियोस का बहुत ऑफन फोकस होता है, हमारी सेल्फ अवेयरनेस। अगर आपने मेरे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड वीडियोस चेकआउट नहीं किए हैं बाय द वे, तो प्लीज़ मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पर आपको नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स एंड फैमिली मेम्बर्स नाम की, और इसके अलावा बहुत सारी और रिलेशनशिप से रिलेटेड आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, और बहुत सारे डीप डाइव वीडियोस हैं जो आपको बहुत क्लैरिटी देंगे, इंक्लूडिंग अबाउट नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स एंड डीलिंग विद देम। वो चीज़ें मैं ऑलरेडी अपने वीडियो में, अगर आप सुनेंगे या सुनते आ रहे हैं, मैं ऑलरेडी बात करती आ रही हूँ उन चीज़ों की, जो बेसिक चीज़ें हैं, जो कोई सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी पे ज़रा भी निकलेगा ना, तो पहला फंडामेंटल ट्रूथ उसको ये ईज़िली समझ आ जाएगा। लेकिन क्योंकि इतनी इग्नोरेंस है हमारे यहाँ, और इतना हॉच-पॉच है स्पिरिचुअलिटी, पेरेंटिंग, मोरालिटी के आस-पास, इतनी अजीब-अजीब डेफिनिशंस हैं, इतने मिसकंसेप्शंस हैं, और क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस है ही नहीं, इसलिए एक बेसिक ट्रूथ भी लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा है। तो डेफिनेटली मैं इस क्वेश्चन को एड्रेस करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं क्विकली फिर से बताना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरा 6 आवर्स का यूडेमी का डीप स्पिरिचुअल हीलिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन का होपोनोपोनो कोर्स चेकआउट नहीं किया, और आप इंटरेस्टेड है अपनी एक डीप स्पिरिचुअल हीलिंग में, अपनी लाइफ में एक सिंपल प्रैक्टिकल पाथ की शुरुआत के, जो आपकी स्पिरिचुअल अवेयरनेस, आपकी वाइब्रेशन को बेनिफिट करे, और आप बहुत सारे ज़िंदगी के हिस्सों में वो वाली नॉलेज को अप्लाई कर सकें, इंक्लूडिंग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, तो आप प्लीज़ ये कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। उसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही में मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मैंने बिल्कुल रिसेंटली एक और यूट्यूब चैनल शुरू किया है जिसका नाम है अंतःसार। ये अंतःसार के नाम के अंडर में ऑलरेडी मेरी वेबसाइट है। मैं रेकी हीलिंग यहाँ पर ऑफ़र करती हूँ, जहाँ पर मैं यूएस में रहती हूँ। लेकिन ये चैनल ऐसा है जिसमें मैं रेकी सेशंस या फिर टैरो सेशंस, हीलिंग सेशंस बेसिकली दूँगी, जो कोई भी अवेल कर सकता है अक्रॉस द वर्ल्ड। डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेकी हीलिंग फॉर फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल इश्यूज़। तो अभी मैंने पहला वीडियो उसमें डाला है, रेकी हीलिंग सेशन व्हिच डील्स विद ग्रीफ, पेन, लॉस। तो अगर आप इस वीडियो को चेकआउट करना चाहते हैं या इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, अगेन लिंक दिया गया है। ये चैनल इंग्लिश में होगा, बट ऑब्वियसली हीलिंग कोई भी अवेल कर सकता है अक्रॉस द ग्लोब।
एनीवे, नाउ मूविंग बैक टू द क्वेश्चन। एक फीमेल ने ये क्वेश्चन पूछा है, वो पूछती हैं कि क्योंकि उनकी खुद की नार्सिसिस्टिक मदर हैं, इसलिए उन्हें लगा आईआईटी बाबा की बातें सुन के कि शायद उनके भी पेरेंट टॉक्सिक हैं। तो क्या ये रीज़न हो सकता है कि उनका रुझान स्पिरिचुअलिटी की तरफ हुआ? तो इस पूरी चीज़ पे वो मेरे थॉट्स जानना चाहती हैं और थॉट्स मैं डेफ़िनेटली दूँगी। तो एक बात जो आईआईटी बाबा ने बोली, जो बहुत सही मुझे लगी, जो उन्होंने उनको रिपोर्टर ने पूछा कि क्या आप अपने पेरेंट्स के पास, फादर के पास वापस नहीं जाना चाहेंगे, या पेरेंट्स तो पेरेंट्स ही होते हैं चाहे जो भी हुआ, ऐसा कुछ बोल के उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश की। अब रिपोर्टर्स तो इधर की उधर, उधर की इधर लगा ही रहे हैं, उनको तो टीआरपी चाहिए, तो उनको फुटेज नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया। और क्योंकि इनके फंडे इतने क्लियर हैं, सेल्फ वर्क किया है, तो सेल्फ वर्क से फंडे क्लियर होते हैं, फिर आप गैसलाइट नहीं होते हैं। डीपली स्पिरिचुअल जर्नी की है तो फिर आप मैनिपुलेट नहीं होते, आपका सच कोई आपको घुमा नहीं सकता। तो ऐसी ही स्टेट कुछ अब ऑब्वियसली आईआईटी बाबा की भी है। उसके लिए हालाँकि बाबा बनना ज़रूरी नहीं होता इस क्लैरिटी की स्टेज पे आने के लिए। तो एनीवे, तो उन्होंने यही बोला कि पेरेंट्स के लिए कि एक अंधा दूसरे अंधे को कहाँ ले जाएगा? बेसिकली यही बोलना चाहा कि वो उसी चीज़ का रीअफ़र्मेशन है जो मैं वीडियोज़ में बोलती आ रही हूँ इतने समय से, कि अगर पेरेंट में ही विज़डम नहीं है, अगर फाउंडेशनल विज़डम ही नहीं है पेरेंट में या आप में खुद में, तो आप अपनी लाइफ़ को आगे क्या गवर्न करेंगे? या ऐसा पेरेंट अपने बच्चे को क्या सीख देगा, क्या प्यार देगा, क्या विज़डम देगा, क्या रास्ता दिखाएगा जिसमें खुद ही विज़डम नहीं है, इग्नोरेंस और डार्कनेस भरी पड़ी है। तो पेरेंट ही बनना सिर्फ सब कुछ नहीं होता है, बर्थ दे देना, बायोलॉजिकल पेरेंट बन जाना और उसके बाद अपनी डिफ़ॉल्ट ड्यूटी निभाते रहना, जो आपको करना ही, जो बेसिक्स हैं। बोनस की मैं बात नहीं कर रही हूँ। घर, पानी, छत देना, वो ही कर देना आपको एक पेरेंट, और स्पेशली वो पेरेंट जो रिस्पेक्ट कमांड करे, ऐसा पेरेंट नहीं बनाती है। और पूरी मेरी एक सीरीज़ भी है कॉन्शियस पेरेंटिंग की, जिसमें मैंने सबसे पहले वीडियो में यही बात की थी कि कॉन्शियस पेरेंटिंग होता क्या है? पेरेंट और कॉन्शियस पेरेंट में फ़र्क क्या होता है? अब आपने ये भी पूछा कि उन्हें लगता है कि उनके पेरेंट टॉक्सिक हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है। ना सिर्फ इमोशनली टॉक्सिक, बट अगर आपने उनका एक वीडियो देखा है, ये आईआईटी बाबा का, तो उसमें वो बता रहे हैं कि उनके फादर हरियाणा से हैं और वो लठ लेकर उनकी मदर को पीटते थे, पीटते थे। तो अगर किसी को कोई शक की गुंजाइश भी हो, तो इसमें तो गुंजाइश भी नहीं रहती कि ना सिर्फ ही इज़ अ हाईली टॉक्सिक पेरेंट, बट ही इज़ ऑल्सो अ फिज़िकली अब्यूज़िव पर्सन, जो अपने बच्चे को या अपनी बीवी को, अपने स्पाउस को, किसी को भी अब्यूज़ करने से नहीं रुकेंगे। अ कंप्लीट डेफिनिशन ऑफ अ टॉक्सिक मैन। मैंने नार्सिसिस्टिक फादर में भी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, तो मैं वो सारे पैरामीटर्स यहाँ डिस्कस नहीं करूँगी, बट ऑब्वियसली वन ऑफ द बिगेस्ट पैरामीटर इज़ अब्यूज़। किसी भी तरह का अब्यूज़ हो, फिज़िकल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़, हर तरह का मिक्सचर ऑफ अब्यूज़। तो इसमें ऑब्वियसली ही इज़ अ पर्सन हू इज़ थोरली टॉक्सिक। एंड देन एंटाइटलमेंट, कि चाहे मैं जैसा भी हूँ, मैं रिस्पेक्ट डिज़र्व करता हूँ। अगर आपने मेरे नार्सिसिस्टिक फादर का वीडियो देखा है, उसमें यही हेडिंग है कि दिस फादर डज़ नॉट डिज़र्व रिस्पेक्ट, बट ही डिमांड्स इट। ठीक है? तो ऑब्वियसली कि मैं पेरेंट हूँ, या मैंने ये दिया है, या मैं हस्बैंड हूँ, मेरे हिसाब से होना ही चाहिए। तुम्हारा कुछ अस्तित्व नहीं है। तुम्हारा अस्तित्व उतना ही है कि तुम्हारे प्रेज़ेंस से, तुम्हारे काम से, तुम्हारे डिसीज़न्स से, तुम्हारी चॉइसेस से, तुम्हारे सिर्फ़ होने से ही मुझे बेनिफिट मिलना चाहिए, मुझे खुशी मिलनी चाहिए, मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए, फ़िज़िकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, जैसे भी। यू एक्सिस्ट ओनली टू प्लीज़ मी। वो जो सच है, वो सच ही बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सच पर ही अपने अंदर काम किया है। तो वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि तब कहाँ थे वो पेरेंट, जब मुझे ज़रूरत थी, जब मैं यही बातें उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। अगर वो इतनी बातें समझते हैं, रिपोर्टर से उन्होंने कहा, तो वो तब कहाँ थे कि जब मैं ये सब उनको समझाने की कोशिश करता था। अब क्योंकि उनको लगता है कि मेरे साथ सारी दुनिया है, तो इसलिए अब वो भी साथ आ रहे हैं। उनको इस चीज़ से फ़ेम मिल रही है। उनको दिखाना है कि वो कितने समझदार हैं, या कितनी फ़िक्र करते हैं। लेकिन जब मैं तड़पता था, जब मैं यही बातें बोलता था, जब मैं कोने में बैठता था शांति की खोज में भी, या सिर्फ़ ओम का ही जाप करता था, तो भी उन्हें इतनी तड़प होती थी, तो भी उन्हें गुस्सा आता था, तो भी उनका टॉक्सिक रिएक्शन होता था। और ये भी एक पहचान है टॉक्सिक पेरेंट की। अगर आपने मेरे टॉक्सिक मदर और फादर की वीडियो सुने हैं, कि आपकी खुशी ही, आपकी पीस ही उनको तंग करती है, उनको आग लगाती है। कि आप अपने आप में अपनी खुशी का ज़रिया कैसे बन सकते हैं, अपनी शांति का ज़रिया कैसे बन सकते हैं। और जहाँ तक बाउंड्रीज़ की बात है, बाउंड्रीज़ लगाना, रिस्पेक्ट करना तो दूर, बाउंड्रीज़ होती क्या है, यही उनकी डेफ़िनिशन में, उनकी ज़िंदगी में कहीं आता नहीं है।
करना। वो पेरेंट चाहे जितना भी उसको मेलो डाउन करके, जितना भी व्हाइट वॉश करके इंटरव्यूज़ में बताएँ, क्योंकि अब मीडिया वाले पूछ रहे हैं, लेकिन बच्चा झूठ नहीं बोल सकता अपने पेरेंट के बारे में। ये हम जानते हैं और ये आप में से हर कोई इंसान जानता होगा जिसने अब्यूज़िव पेरेंट्स या टॉक्सिक नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स झेले हैं, कि दुनिया ने बहुत कोशिश की होगी आपको गैसलाइट करने की, करेक्ट करने की, जज करने की। लेकिन आप अंदर से सच जानते हैं। कोई बच्चा ऐसा नहीं होता जो अपने पेरेंट को गलत पहचानता है। हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो, और हो सकता है हर पेरेंट ऑब्वियसली परफेक्ट नहीं होता। और वहीं थोड़ी बहुत चीज़ें जो अच्छी है, सो कॉल्ड दिखाने की हैं, लेकिन वैसे वो थॉरली इमोशनली अब्यूसिव या टॉक्सिक पेरेंट है, तो वो भी बच्चा समझेगा। उसका रुझाव, उसका बिहेवियर पेरेंट के सामने बता देगा कि वो मन में पेरेंट के बारे में क्या सोचता है, एनर्जी बता देगी। तो बच्चा कभी गलत नहीं हो सकता है यूजुअली। और अगर सेल्फ अवेयर बच्चा है, डीपली ब्रेन वॉश नहीं है, सेल्फ अवेयर है, तो फिर डेफिनेटली उसकी परसेप्शन सही होगी, क्योंकि उसने झेला है, उसे पता है। तो ऑब्वियसली ये इस तरह के कैटेगरी में ही आते हैं, तो वो समझते हैं अपने पेरेंट्स को, गैसलाइट नहीं होने वाले, वो मैनिपुलेट नहीं होने वाले, उन्हें पता है उन्होंने क्या देखा है, उन्होंने क्या ट्रॉमा झेला है। तो वो बताते हैं कि मैंने कैसे अपनी मदर को जब मैं पिटते हुए देखता था, मैं हेल्पलेस फ़ील करता था। और आई थिंक जितना मैंने उनसे सुना है उनके बारे में बताते हुए, उन्होंने यही बोला है कि और भी फीमेल्स जो उनकी लाइफ में आई हैं, अपैरेंटली उनको अपनी जो उन सभी से कुछ ना कुछ बहुत उनके ऊपर सेंसिटिव एक इम्पैक्ट हुआ कि फीमेल्स डिसएम्पावर्ड लगी, या उनके साथ बुरा बिहेवियर होता था, या पावरलेस या हेल्पलेस लगी। तो उनकी जो पेन में इसने भी बहुत ऐड किया कि उनके आसपास की फीमेल्स के साथ क्या होता था, इंक्लूडिंग स्टार्टिंग विद द मदर। तो वो खुद ही बोलते हैं कि जब वो थेरेपी में जाने लगे, जब भी जिस लाइफ के जिस भी मोड़ पर, क्योंकि जब उन्होंने बहुत सीकिंग की, सच ढूंढे, चाहे आध्यात्मिक से, रिलीजन से, अलग अलग किताबों से, अलग अलग धर्मों से, और थेरेपी से भी। तो थेरेपी में वो यही बोलते थे कि मुझे ये बता दो कि मैं सबसे पहले तब क्या करूँ जब मेरी मदर के साथ या ऐसे किसी फीमेल के साथ होता है, मैं फ्रीज़ हो जाता हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ? मेरा मेरा एक्शन होना चाहिए, बट मैं फ्रीज़ हो जाता हूँ। तो अगर आपने मेरा वो वीडियो देखा है ट्रॉमा रिस्पॉन्सेज़ के ऊपर, आपको पता होगा ये एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स होता है, फ्रीज़ होना भी। सिर्फ़ फ़ाइट या फ़्लाइट ही ट्रॉमा रिस्पॉन्सेज़ नहीं होते, फ्रीज़ और फ़ॉन भी ट्रॉमा रिस्पॉन्सेज़ होते हैं। उस वीडियो में मैंने बताया है कैसे। तो ऑब्वियसली इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि अनडिबेटेबल है कि ही हैज़ गॉन थ्रू चाइल्डहुड ट्रॉमा, डीप चाइल्डहुड ट्रॉमा। और उन्होंने बहुत उसे डील करने की कोशिश की, सच समझने की कोशिश की, आंसर्स पाने की कोशिश की। उन्होंने पेन को, जो मैं बोलती हूँ कि पेन को ज़रिया बनाइए सीखने का, उसको डिस्ट्रैक्ट और इग्नोर मत करिए। इंक्लूडिंग लास्ट 2025 का जो मैंने पहला वीडियो बनाया, उसमें भी मैंने यही बोला है। तो अभय सिंह ने यही किया है, आईआईटी बाबा ने यही किया है। पेन को ज़रिया बनाया है, ट्रॉमा को ज़रिया बनाया है अपने अंदर उतरने का, सच तक पहुँचने का। वो एनलाइटेंड नहीं है पूरी तरह से, बाय द वे। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं जो फुल्ली सेल्फ रियलाइज़ एनलाइटनमेंट, उन्होंने खुद के लिए भी शब्द यूज़ किया, लेकिन वो नहीं है। एनलाइटनमेंट होना, फुल्ली एक रियलाइज़्ड लिबरेटेड सोल हो जाना अलग चीज़ होती है। हाँ, वो जर्नी में, एक्सटेंशन में बहुत आगे है। तो इसके ऊपर ख़ैर अभी मैं लंबा डिस्कशन नहीं करूँगी। कमिंग अगेन टू द टॉपिक, मेन फ़ोकस। तो हाँ, उनका ट्रॉमा जो है, एक टॉक्सिक पेरेंट उनका रहा है, डेफ़िनिटली, अनडाउटेडली। जिन्होंने उनकी कोई कदर नहीं की है, सिर्फ़ एंटाइटल्ड एक्ट किया है। उनको हेल्पलेस फ़ील करवाया है, अबैंडन्ड फ़ील करवाया है, पेन दिया है। और हाँ, वो पेन और वो टॉक्सिक पेरेंट कैटलिस्ट बना है, ज़रिया बना है उनके स्पिरिचुअल रुझान का। अब इसमें मैं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैं मेंशन करना चाहूँगी अगेन, जैसे मैंने बोला है, हर रिलेशनशिप आपको स्पिरिचुअल लेसन ही देने के लिए होती है। लेकिन हर रिलेशनशिप, लेकिन हर इंसान उसको स्पिरिचुअल लेसन का ज़रिया बनाता नहीं है। वो बाइपासिंग करता है, नम्ब रहता है, इग्नोर करता है, डिसमिस करता है, और मोस्टली लोगों को ये भी नहीं पता होता कि उनकी अंदर कोई एक्चुअली अनहील्ड पार्ट भी है, ट्रॉमा भी है, या उनकी रिलेशनशिप जो एक्चुअली है किसी पेरेंट के साथ या स्पाउस के साथ या सिबलिंग के साथ, वो अनहील्ड भी है, ये भी नहीं पता होता। वो सेल्फ पिटी मोड में रहेंगे, विक्टिम मोड में मज़े करते रहेंगे अपने आप को विक्टिम बना के, या फिर कुछ किसी और तरह के इग्नोरेंट डिसमिसिव मोड में रहेंगे, लेकिन वो स्पिरिचुअल गाइडेंस, स्पिरिचुअल हीलिंग पे नहीं जाएँगे, स्पिरिचुअल अवेयरनेस पे नहीं जाएँगे, या वो स्पिरिचुअल बाइपासिंग करेंगे। कथा पाठ सुन लेंगे, 2-4 चीज़ें सुन लेंगे, 2-4 किताबें पढ़ लेंगे, लेकिन एक्चुअली अपनी हीलिंग नहीं करेंगे। तो इनके अगेन इन चीज़ों के ऊपर मैं बहुत वीडियोज़ में अच्छे से डिटेल में मेंशन कर चुकी हूँ। ऑब्वियसली आईआईटी बाबा ने ऐसा नहीं किया है। उन्होंने, ही इज़ वन ऑफ दोज़ फ्यू पीपल जिन्होंने अपनी वो रिलेशनशिप की पेन का, टॉक्सिक पेरेंट की जो पेन का, जो ट्रॉमा का, और उससे जो ट्रिगर्स हुए, उनको ज़रिया बनाया, उनको क्रच नहीं बनाया, उनको सीढ़ी बनाया है स्पिरिचुअल एवोल्यूशन का। इसमें मैं ये भी ऐड करना चाहूँगी कि
बहुत हाईली लाइकली हैं, जितना मैंने उनका सुना है, परखा है। ऑब्वियसली पर्सनली तो मैं नहीं जानती हूँ कितना सच है, जो उनकी एनर्जी है, जो उनके शब्द हैं, अज़्यूम करूँगी कि ऑब्वियसली लगता है कि हाँ, वो सब सही बोल रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं करने का रीज़न। तो वो एम्पैथ सोल भी लगते हैं कि एम्पैथ होंगे। अब एम्पैथ्स क्या होते हैं, कितने एनर्जी सेंसिटिव होते हैं, क्या होता है एम्पैथ होना? अगेन इस पे पूरी प्लेलिस्ट है, मेरे बहुत वीडियोज़ हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस टॉपिक में तो आप चेकआउट कर सकते हैं, या अगर आपको लगता है आप एम्पैथ हैं, अगेन यू कैन चेक आउट दैट एंटायर प्लेलिस्ट। यहाँ पे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी गई है उसका लिंक। तो वो क्योंकि एम्पैथ सोल भी होंगे या लाइट वर्कर होंगे, चाहे उनको तब नहीं पता होगा बचपन में या अडल्टहुड में कि वो लाइट वर्कर हैं, जो भी हैं, डेफिनेटली उनकी बहुत एक हायर, एक स्पिरिचुअल जर्नी, उनकी बहुत असेंशन प्रारब्ध में लिखी होगी। उन्होंने प्रारब्ध की भी बात की। तो डेफिनेटली ऐसे सोल्स के लिए बहुत और होना ही होना है, उनका ट्रॉमा उनको स्पिरिचुअल जर्नी में पुश कर देगा, वो तो होना ही होना है। क्योंकि मैंने कहा रिलेशनशिप तो सारी ही स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ ही ले जाने के लिए है। इंक्लूडिंग जो अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप मिली है, बहुत ही अब्यूजिव रिलेशनशिप मिली है, फिर वो तो और भी बड़ा कैटलिस्ट आपको मिला है कि आपको ट्रिगर कर दे, मोमेंटम दे दे, एक्सिलरेटेड पुश दे दे स्पिरिचुअलिटी की तरफ। लेकिन अगेन कितने लोग हैं जो हम जानते हैं जो अपनी एक अब्यूजिव रिलेशनशिप को माध्यम बना लेते हैं अपनी स्पिरिचुअल एवोल्यूशन का? अगेन वो बाइपसिंग, इग्नोर या विक्टिमहुड में रहते हैं। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो वो क्योंकि हाईली सेंसिटिव सोल भी होंगे, उनका प्रारब्ध भी होगा, तो उनको ये ज़रिया बनना ही बनना था। ये ज़रिया नहीं बनता अगर ये टॉक्सिक चाइल्डहुड, ट्रॉमा वाला चाइल्डहुड, तो कुछ और ज़रिया बन जाता। लेकिन ये वाली चीज़ उनकी होनी ही होनी थी टू आंसर द क्वेश्चन कि क्या ये रीज़न था रुझाव का? तो रुझाव तो होना ही चाहिए स्पिरिचुअल एवोल्यूशन का बिकॉज़ ऑफ सच रिलेशनशिप्स। ऐसी रिलेशनशिप्स तो और बड़ा कैटलिस्ट होती हैं और बड़ा एक्सेलरेशन देने के लिए होती है। लेकिन क्योंकि ही इज़ ऑल्सो सीम्स लाइक एन एम्पैथ सोल, उनकी बहुत एक हायर, उन पास्ट बर्थ से उन्होंने बहुत स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की होगी, तो उनको वापस वो प्रोग्रेस से शुरू करना ही था, उस पॉइंट से वापस आगे शुरू करना ही था। तो उनको ज़रिया टॉक्सिक पेरेंटिंग का मिल गया, वो ज़रिया बन गया उनकी स्पिरिचुअल रीस्टार्ट का। सो ऑब्वियसली देयर इज़ नो डाउट अबाउट, क्योंकि उनका कैटलिस्ट जो था स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ जाने के लिए, वो उनका एक टॉक्सिक पेरेंट था। तो आई एम ग्लैड उस वजह से ही बहुत सारे लोगों को जवाब, एक वॉइस मिल गई है जो बोल नहीं पाते हैं, जिनको बोलना पड़ता है हाँ पेरेंट्स भगवान है, जिनको बोलना पड़ता है हाँ मोरालिटी मीन्स बीइंग अ गुड चाइल्ड। गुड चाइल्ड की डेफिनेशन क्या है? जो हमारा पेरेंट बताएगा। जो पेरेंट अच्छा पेरेंट नहीं है, जो पेरेंट खुद, जिसको हम धर्म बोलते हैं, धर्म रिलीजन नहीं, धर्म का पालन मीन्स धर्म, योर ड्यूटी, व्हाट इज योर राइट ड्यूटी, वर्चुअस ड्यूटी, जिसको बुद्धिज्म में धम्मा भी बोलते हैं, उसका पालन करना, वो पेरेंट है उसका पालन करेगा। राइट एक्शन, राइट अप्रोच, राइट एटीट्यूड, राइट रिस्पॉन्स है। आप जो है आपको उसी की रिफ्लेक्शन बाहर से मिलेगी, और अगर आप हील हो जाते हैं, आप समझ जाते हैं, तो फिर आप उस टॉक्सिक बॉन्ड से हट जाते हैं। आपने लेसन सीख लिया है, आप फिर हेल्दी चीज की तरफ बढ़ेंगे, अट्रैक्ट करेंगे हेल्दी चीज। वो जना जो टॉक्सिक था, जो नहीं सीखा, वो अकेले रहेगा उस चीज में, उसके लेसन उसके ऊपर। सो दैट इज द होल क्रक्स ऑफ एवरीथिंग। तो उन्होंने अपने लेसन सीख लिए, जो उनका पाथ था, उन्होंने ट्रूथ सीख किया। उस ट्रूथ सीख करने से उनका पाथ उनको जहां भी ले गया, वो उस जगह ऑटोमेटिकली चले गए। अब चाहे वो बाबा बन गए हैं, हमेशा बाबा रहेंगे कि नहीं, गृहस्थ आश्रम में आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे, ये मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत, ये कोई ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, ये तो उनकी डेस्टिनी है। कोई एक आंसर नहीं है किसी के लिए। अल्टीमेट पर्पस इज लेसन सीखा। वो रिलेशनशिप जो आपको कैटलिस्ट मिला था, ट्रिगर, टॉक्सिसिटी, ट्रॉमा, उससे लेसन सीखा। लेसन सीख लिया तो सच अपने आप पता चल गया। फिर आपको कोई गैसलाइट और मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, चाहे कोई टॉक्सिक पेरेंट हो, चाहे कोई रिपोर्टर हो। फिर आप वो लेसन सीख के आपकी डेस्टिनी में आप क्या कर रहे हैं, चाहे आप कुछ प्रोफेशन फॉलो कर रहे हैं, करियर फॉलो कर रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, आप कुछ बाबा बन गए हैं, आप वैरागी बन गए हैं, उससे कोई मायने नहीं। दोज आर सेकेंडरी थिंग्स, वो आपकी डेस्टिनी है। बात है झूठ बोलना, खुद को गैसलाइट करना, या जो आपको समाज एक परिभाषा बनाकर आपको कैद करना चाहता है झूठी मोरालिटी के अंदर, झूठी स्पिरिचुअलिटी के अंदर, झूठे धर्म की डेफिनेशन के अंदर, उसमें आपको कैद, आप उस कैद से निकल सकते हैं। और यही न्यू अर्थ की एवोल्यूशन का भी पार्ट है। सो आई एम रियली ग्लैड दिस इज हैपनिंग। बहुत सारे और लोग अपनी बेड़ियों को बेड़ियों का नाम दे पाएंगे, चाहे वो पेरेंट्स के ही द्वारा डाली गई बेड़ियां हों। बिकॉज यहाँ पर कोई किसी को ओन नहीं करता है, कोई किसी की प्रॉपर्टी बनने नहीं आया है। इस दुनिया में सब आज़ाद हैं। रिलेशनशिप सिर्फ दिल के बंधनों से बनते हैं, बायोलॉजिकल रिलेशनशिप्स भी ये धम्मा के लॉज से अलग नहीं है। मैन में डेफिनेशंस के गुलाम नहीं है ये रिलेशनशिप्स भी।
तो वो मैन मेड डेफिनेशंस क्या है और एक्चुअली स्पिरिचुअल ट्रूथ क्या है, ये समझना सबके लिए ज़रूरी है, चाहे ज़रिया कोई भी बने। एंड आई एम ग्लैड कि ये अभी के आईआईटी बाबा की स्टोरी इस तरह की थी कि वो ये पेरेंटल वाली जो कन्फ्यूजन है ना, स्पिरिचुअल या ट्रू पेरेंटिंग क्या होती है, या पेरेंट्स एक्चुअली पेरेंट्स के प्रति धर्म क्या होता है, सच क्या होता है, इस चीज़ को एड्रेस कर पा रहे हैं। होपफुली इसके थ्रू बहुत सारे लोग इस ट्रूथ को एम्ब्रेस कर पाएंगे और अपनी कैद से निकल पाएंगे और अपनी खुद की फिर स्पिरिचुअल जर्नी और स्पिरिचुअल सीकिंग को इनेबल कर पाएंगे। सिर्फ बोरोड ट्रूथ पे नहीं रह पाएंगे क्योंकि किसी बाबा ने बोल दिया या मैंने बोल दिया या किसी और ने बोल दिया। वो खुद भी डीप डेल्व करेंगे और रुकेंगे नहीं जब तक फंडामेंटल आंसर्स उनको अपने ही अंदर, अपने हायर सेल्फ से, डिवाइन सेल्फ से नहीं मिल जाएं, क्योंकि यही हर रिलेशनशिप का पर्पस है, स्पेशली किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक पेरेंट की प्रेजेंस का आपकी लाइफ में यही पर्पस है।